अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम में वाक़ई मस्जिद अक़सा की तारीख़ से कौन वाकिफ़ नहीं। इसे अंबिया इकराम की सरज़मीन होने का शर्फ़ हासिल है। ये यहूदी, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों मज़हब के नज़दीक मुक़द्दस है। मस्जिद अक़सा ज़मीन पर दूसरी मस्जिद है, मुसलमानों का क़िबला अव्वल और 3 मुक़द्दस मकामात में से एक है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के काबे की तामीर के बाद वही इलाही के मुताबिक मस्जिद और शहर की बुनियाद रखी, इसलिए यहूदी इसे मस्जिद को हैकल सुलेमानी भी कहते हैं। 556 में बख्त नसर ने इसे हमला करके बर्बाद कर दिया और हज़ारों यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ इराक़ ले गए। 539 में शहंशाह साइरस आज़म ने इसे फ़तह कर लिया और यहूदियों को दोबारा फ़लस्तीन जाने की इजाज़त दे दी। यहूदियों ने हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर करा लिया। 70 ईस्वी में रूमी जनरल टाइनस ने यरूशलेम और हैकल सुलेमानी को दोबारा बिस्मार कर दिया। 1099 में पहली सल्बी जंग के मौके पर ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया। इस जंग में 70,000 मुसलमान शहीद हुए। 1187 में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों के कब्ज़े से आज़ाद कर लिया। पहली जंग अज़ीम दिसंबर 1970 के दौरान अंग्रेज़ों ने बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया और दुनिया भर के यहूदियों को यहाँ आने की इजाज़त दे दी। यही वो वक्त है जब ईसाइयों यहूदियों ने मुश्तरका तौर पर एक तवील, गहरी और दोहरा असर आलमी साजिश की बुनियाद रखी और रफ्ता रफ्ता दुनिया भर में यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस की सरज़मीन पर आने की इजाज़त दे दी। यहाँ तक कि 1986 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फाउल प्ले का मुज़ाहरा करते हुए फ़लस्तीन को अरबियों और यहूदियों के दरमियान तकसीम कर दिया, जिससे यहूदियों की क़ुव्वत में बेइंतहा इजाफ़ा हो गया। आलमी साम्राज्य की पुष्ट पनाही और मुस्लिम हुक्मरानों की गफलत, लापरवाही और ज़ाती मफाद की वजह से जब 1948 में यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान किया तो पहली अरब इसराइल जंग छिड़ी। अरबियों की कमज़ोरी और बिखरी हुई क़यादत इस जंग में शिकस्त से दोचार हुई और फ़लस्तीन के 78% रकबे पर यहूदी काबिज़ हो। ताहम बैतुल मुक़द्दस और ग़र्ब उर्दान के इलाके उर्दन के कब्ज़े में रहे। बाद अज़ा 1967 की जंग में इसराइल ने अरबियों की मुत्तहिदा फ़ौज को शिकस्त देकर उर्दन के मगरबी किनारे के साथ साथ मशरक़ी यरूशलेम का इलाका भी छीन लिया और इसे अपना इलाका करार दिया। तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इसकी मुखालफत की। 1993 में ओस्लो मुआहदे के तहत फ़लस्तीन और इसराइल ने एक दूसरे का वजूद तस्लीम किया। गज़ा और मगरबी किनारे पर फ़लस्तीन अथॉरिटी कायम की गई। मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस की ये मुख्तसर तारीख़ इसलिए बताई जा रही है कि जहन में ये वाज़ेह हो जाए कि अमेरिका के सदर का हालिया बयान इसने यरूशलेम को इसराइल और दारुल हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। इसकी बुनियाद 1948 में इसराइल के क़याम के ऐलान के साथ रखी गई, जिसके पुश्तीबान आलमी साम्राज्य अमेरिका और अंग्रेज़ थे। ये वो साजिश थी जिसकी बुनियाद तो गैरों ने रखी, लेकिन इसकी आबराई में ख़ुद मुस्लिम हुक्मरान भी शामिल रहे, जिन्होंने साम्राज्यी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मुस्लिम ममालिक में गैरतमंद मुस्लिम हुक्मरानों की हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसलसल साजिशें करके आलमी साम्राज्य की कठपुतली हुकूमतों के क़याम में मदद दी। यहूदी अपनी साजिश की कामयाबी की तरफ मुसलसल पेश कदमी कर रहे हैं। उन्होंने फ़लस्तीन के मुसलमानों पर हर किस्म के जुल्म व ज़्यादती को रवा रखा हुआ है और इस मुक़द्दस सरज़मीन को फ़साद व खून की जगह बना दिया है। चुनांचे आए रोज़ यहाँ इसराइली यहूदी ना सिर्फ मुसलमानों पर तशद्दुद करते हैं, उन्हें क़ैद व कत्ल करने और मुख्तलिफ़ हीले बहानों से मस्जिद अक़सा को नुकसान पहुँचाने के दर पर रहते हैं। इस साजिश का असल मकसद मुसलमानों को कमज़ोर करते हुए मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस पर मुकम्मल कब्ज़ा करना है, जिसकी जानिब मज़ीद पेश कदमी यरूशलेम को इसराइल का दारुल खिलाफा
اعلان کے ذریعے کی گئی ہے۔ اس امریکی اعلان کے بعد مسلم حکمرانوں کا رویہ افسوسناک ہے، جس کا اندازہ ترکی کے صدر جناب طیب اردگان کا استنبول میں 57 اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے منعقد کیے گئے اجلاس کی کارروائی سے بھی ہوتا ہے، جس میں 3 اہم ممالک سعودی عرب، مصر اور متحدہ عرب امارات کے سربراہان نے شرکت نہیں کی۔ طیب اردگان کی ولولہ انگیز قیادت کی بدولت اگرچہ اس اہم کانفرنس میں امریکی صدر کے اس گھناؤنے فیصلے کو مسترد کرنے کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں القدس کو بطور اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس اجلاس میں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ امریکہ کی تقلید میں جو کوئی بھی اپنا سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کرے گا وہ عالم اسلام کے لیے ناپسندیدہ ہوگا۔ یہ اعلان اگرچہ بہت اہم ہے، لیکن مسلم حکمرانوں کی اکثریت کا علم و امریکی مفاد سے وابستگی یہ بتاتی ہے کہ یہ اعلان ایک رسمی اعلان ہے۔ اس سے قبل بھی OIC کے اجلاس منعقد کرنے کی رسمیں تو نبھائی جاتی رہی ہیں، لیکن کوئی ایسا بڑا اقدام نہیں اٹھایا گیا جس سے امت مسلمہ کو یکجا ہو کے اپنی توانائی جمع کرنے کا موقع مل سکے اور وہ استعماری قوتوں کے لیے کوئی چیلنج بن سکے۔ یہ فورم اپنے قیام سے اب تک اسلامی حکمرانوں کا ایک کلب بن کر رہ گیا ہے، جس میں رسمی اعلانات تو کیے جاتے ہیں لیکن عملی اقدامات ماروا ہیں۔ تاہم ٹرمپ کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ اس نے القدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کے شرمناک اعلان سے ہم غافلوں کو اپنا قبلہ اول ایک بار پھر یاد دلا دیا ہے۔ بس اس بار رب العزت سے یہ التجا ہے کہ اے مالک الملک، اس خرابے میں سے ہی خیر برآمد کر دے اور اب تک کے ملت اسلامیہ کی آنکھوں پر پڑا ہوا غفلت کا پردہ مکمل طور پر ہٹا دے کہ اس بار مسلم امہ اپنے آس پاس کے اختلافات، ذاتی مفاد بھلا کر اپنے وسائل کو یکجا کر لے اور اپنے دوستوں اور دشمنوں کو حقیقی طور پر پہچان لے کہ اپنے لیے اسے مستحکم اور مضبوط فیصلے اور اقدام کر سکے، جس کے نتیجے میں بالآخر القدس واپس مسلمانوں کو مل سکے اور دنیا کے نقشے پر اسے آزاد فلسطینی ریاست کے طور پر پہچانا جا سکے۔ آمین۔